एक लड़की जिसके माँ बाप ने भी उसे धोखा दे दिया, उसे एक मजिशियन मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम यूना नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपनी क्लास के लिए लेट हो गई थी। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लड़के से टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो उसका टीचर उसे लेट आने के लिए डांटता है और उसे खड़े रहने की पनिशमेंट देता है। तभी वहाँ एक टॉपर स्टूडेंट आता है। वो भी लेट हो गया था, लेकिन अब टॉपर को तो खड़ा नहीं कर सकते ना, तो टीचर उसे बैठने बोल देता है और ना चाहते हुए उसे यूना को भी बैठाना पड़ता है। इतना भेदभाव क्यों? सीट में बैठने के बाद यूना अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है कि आज वो स्कूल के पहले ही दिन लेट हो गई। रिसर्च के वक्त यूना ज्यादा खाना लेती है और अपने प्लेट से थोड़ा सा खाना एक टिफिन बॉक्स में भरने लगती है। ऐसा करते समय एक लड़की उससे टकरा जाती है जिसका नाम हाना है। ये लड़की उसकी क्लासमेट है जिसे लोगों को नीचा दिखाना बहुत पसंद है और इसके साथ हमेशा उसकी दोस्त रहती है जिसका नाम सोही है। टकराने की वजह से यूना के टिफिन से सारा खाना नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो नीचे से खाना उठा लेती है। क्लास के अंदर हाना इल दियोंग को ये कहती है कि चाहे वो स्कूल का टॉपर क्यों ना हो, लेकिन मैथ्स में तो यूना ही सबसे आगे है। टॉपर होने के नाते उसे ये बात हजम नहीं होती कि क्लास में कोई और उससे आगे है। इसलिए रिसर्च खत्म होने के बाद वो यूना से उसके ट्यूटर के बारे में पूछता है। वो कहता है तुम मैथ्स में तेज इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा टीचर ज्यादा अच्छा है। पर यूना जवाब नहीं देती क्योंकि सारी पढ़ाई वो खुद से ही करती है। वो इतनी गरीब थी कि खाने के ही पैसे इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्कूल से घर आते वक्त उसे पार्ट टाइम जॉब का एड दिखता है। वहाँ जाके उसे नौकरी मिल जाती है। काम करते वक्त टेबल पर किसी का जूठा बर्गर दिखता है। भूख की वजह से वो उसे खाने जाती है, पर दुकान का मालिक वहाँ आ जाता है और यूना जल्दी से उसे डस्टबिन में फेंक देती है। काम खत्म होने के बाद दुकान का मालिक उसे कुछ पैसे देता है जिसे लेकर वो घर जाने लगती है। वो रास्ते में उन पैसों से खाना खरीदेगी और अपने लिए नए टाइट्स खरीदेगी, ये सब सोचते हुए जा रही थी, लेकिन तभी उसके पैसे हवा में उड़ जाते हैं। पैसे के पीछे भागते भागते वो एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है। ये अम्यूजमेंट पार्क बहुत पहले ही बंद हो चुका था। अंदर जाके उसे उसका नोट दिखता है, पर जैसे ही वो नोट उठाने जाती है वो उड़ के एक आदमी के पास चला जाता है। वो आदमी देखने में कोई जादूगर की तरह लग रहा था। वो उससे पूछता है डू यू बिलीव इन मैजिक, लेकिन यूना उसे देख के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। घर आके हम यूना की छोटी बहन यूनी को देखते हैं। यूना उसके लिए खाना बनाने किचन में जाती है, पर वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ये देख के उसकी बहन हालात को समझ जाती है और कहती है मुझे भूख नहीं है, मैंने स्कूल में ही बहुत सारा खाना खा लिया था। इसी वक्त वहाँ उसकी मकान मालकिन किराया लेने आ जाती है। यूना उससे थोड़ा समय मांगती है, जिसके जवाब में वो बोलती है अगर तूने इस बार पैसे नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से निकल लेना। अगले दिन स्कूल में हाना ये बात नोटिस करती है कि यूना ने अभी भी फटे हुए टाइट्स पहने हुए हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये गरीब है। ये देख के उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। जब क्लास खाली होता है तब वो जानबूझ के यूना के टेबल के नीचे पैसे का नोट फेंकती है। यूना क्लास में आकर जब उस नोट को देखती है तो वो उसे उठा के जल्दी से पॉकेट में रख लेती है। अब यहाँ इल दियोंग भी आ जाता है। हाना वहाँ आके उन दोनों से पूछने लगती है मैंने शायद यहाँ कुछ पैसे गिरा दिए थे, क्या तुम लोगों को मालूम है वो कहाँ है? ये बात वो जानती थी कि यूना ने ही पैसे उठाए हैं। यूना को अचानक से स्ट्रेस में देख के इल दियोंग समझ जाता है कि पैसे जरूर इसी ने उठाए होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। हाना भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। रात में पढ़ते टाइम यूना का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि पैसे उठाने की वजह से उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो अपनी फैमिली को याद करने लगती है और अपनी हालात से बहुत परेशान है। इसलिए वो फिर से उस सुनसान अम्यूजमेंट पार्क में जाने का सोचती है ताकि उसे उसके खोए हुए पैसे मिल सके। जब वो अम्यूजमेंट पार्क में जाती है तो उसे वो जादूगर फिर मिलता है। वो जादूगर से अपने पैसे मांगने लगती है। जादूगर अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और उस नोट को जादू से एक नॉर्मल कागज का टुकड़ा बना देता है। ये देख के यूना बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्से में देखकर जादूगर उस नोट को डबल कर देता है, लेकिन यूना सिर्फ एक ही नोट उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन काम के बाद दुकान का मालिक, जिसका नाम किम दोशिक है, वो उसे खाना देता है। ये देख के यूना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड के बारे में बताती है। उसके डैड की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस और लोन वाले उसके डैड के पीछे पड़ गए थे, जिस वजह से उसे घर छोड़ के भागना पड़ा और इसलिए अपनी बहन के साथ वो अकेली रहती है। यूना दुकान के मालिक से अपनी सैलरी एडवांस में मांगती है।
पहले तो यह आदमी मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और यूना को पैसे दे देता है। पैसे देके वो उसे गले लगाता है और उसे गंदी तरह टच करने लगता है। यूना उससे दूर हटाती है और किम उसे गालियां देने लगता है। तभी वहाँ अचानक से वो जादूगर आ जाता है और जादू से उस आदमी को गायब कर देता है। ये बात यूना को बहुत अजीब लगती है कि कैसे कोई उसके आंखों के सामने से गायब हो सकता है। इसलिए वो चेक करने के लिए अगले सुबह उस दुकान में फिर से जाती है और जाके देखती है कि दुकान बंद है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि दुकान का मालिक सच में गायब हो गया है। यूना शाम को उस जादूगर से मिलने अम्यूजमेंट पार्क में फिर से जाती है। वो जादूगर से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और फिर उसे लेक्चर देने लगती है कि तुम ये जादू वादू का काम छोड़ के कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो। ये सुन के जादूगर बोलता है कि मैं एक असली जादूगर हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जादू में यकीन है। यूना बोलती है कि नहीं, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे गलत साबित करने के लिए जादूगर एक स्पेल बोलता है, अन्नारा समुनारा, और जादू से अम्यूजमेंट पार्क के सारे लाइट्स ऑन कर देता है और यूना को झूलों की सवारी भी कराता है। ये सब कुछ देख के यूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। अगली सुबह यूना स्कूल में एक बेंच पे बैठ के पिछले रात के बारे में सोच रही थी। तभी इल्दियोंग भी उसके पास आके बैठ जाता है। वो यूना को पसंद करने लगा था। वो उससे कुछ बोलने लगता है, पर यूना का ध्यान तो कहीं और ही था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि इल्दियोंग उससे कुछ कह रहा है। वो कहती है, तुमने कुछ कहा क्या? तो इल्दियोंग बोलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके बाद क्लास में आकर उनका टीचर कहता है, उनकी एक क्लास की लड़की हायून गायब हो गई है, अगर किसी को पता चले तो जरूर बताएं। इल्दियोंग डस्टबिन में एक बुक फेंकता है जिसे उसकी जरूरत नहीं, लेकिन यूना डस्टबिन से वो बुक उठा लेती है ताकि वो पढ़ाई कर सके। इसके बाद वो उस दुकान में फिर से जाती है नौकरी छोड़ने की बात करने। वहाँ कोई दूसरा आदमी काम कर रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि दुकान के मालिक के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। फिर वो अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, लेकिन उसे वो जादूगर नहीं मिलता, इसलिए वो उसके घर को देखने लग जाती है। वहाँ उसे एक तोता मिलता है जो जादूगर का पेट है। ये तोता उसे बोलता है, तुम्हारा बॉस गायब हो गया है। तोते के मुंह से ऐसी बात सुन के वो घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर हाना और उसकी दोस्त भी वहाँ एक वीडियो शूट कर रही थी। वो लोग यूना को वहाँ से जाते हुए देख लेते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं। घर जाते जाते यूना दुकान के मालिक के गायब होने के बारे में सोचती है और घर जाने के बाद देखती है कि जादूगर उसकी बहन को करतब दिखा रहा है। यूना उसे भगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो लोन इकट्ठा करने वाले थे। ये लोग यूना से उसके डैड के बारे में पूछने लगते हैं और जवाब ना मिलने पर उससे बदतमीजी करने लगते हैं। जादूगर को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं इसके पैसे दूंगा। वो ताश की गद्दी उठा के नोट में बदल देता है और उन्हें पटाखा बना के हवा में उछाल देता है और वहाँ नोटों की बारिश होने लगती है। वो लोग पैसे उठाने लगते हैं, पर वो नोट नकली थे। इन लोगों को जब ये बात मालूम चलती है तो ये लोग जादूगर को बहुत मारते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जादूगर की ये हालत देख के यूना उसे वापस कभी नहीं आने को बोलती। अगले दिन स्कूल में इल्दियोंग को यूना के टेबल के नीचे अपनी फेंकी हुई बुक दिख जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसके पास नए बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है। अब इल्दियोंग कई सारे बुक्स निकालकर टेबल पर रख देता है, जिन्हें देख के यूना उससे पूछती है कि क्या मैं इनमें से एक बुक अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। इल्दियोंग मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम इन्हें पढ़ना चाहो तो मेरे साथ क्लास के बाद लाइब्रेरी में पढ़ सकती हो। इसी वक्त हाना, जो कि सोशल मीडिया के लिए व्लॉग बना रही है, बोलती है कि आज वो एक जादूगर से मिलने जाने वाली है। यूना इस बात को सुनती है, पर वो इसे इग्नोर करते हुए इल्दियोंग के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए मान जाती है, जिससे इल्दियोंग मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हाना और उसकी दोस्त अम्यूजमेंट पार्क में जादूगर के घर में हमें दिखती है, जहाँ ये लोग उसके पेट को छेड़ रहे थे। जादूगर वहाँ आ जाता है और इन लोगों की हरकतों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी हाना उससे पूछती है, क्या तुम्हें सच में जादू आता है? जादू तो बस एक ट्रिक है। ये सुनने के बाद जादूगर उन्हें अपना जादू दिखाने को तैयार हो जाता है। जादूगर शैडो मैजिक करने लगता है। वो शैडो के साथ जो भी करता है रियल ऑब्जेक्ट पे उसका असर होता है, पर हाना कहती है ये तो कोई भी कर लेगा। तब वो हाना की शैडो पे चाकू लेके जाने लगता है, लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है और उसे जादू रोकना पड़ता है। अब हाना उससे पूछती है कि क्या तुमने ही हायून को गायब किया है?
जादूगर इस बात को जवाब नहीं देता और जाते जाते उसे यूना को एक मैसेज देने को कहता है कि वो यूना का इंतजार कर रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ाई खत्म होने के बाद जब यूना जाने लगती है, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। दोनों एक ही छाते के नीचे हैं। इल्दियांग यूना को डेट पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन यूना बोलती है कि वो बहुत परेशान है और अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। ये सुन के इल्दियांग बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। पर ये झूठ था, वो यूना को सच में पसंद करता है। इसके बाद वो अपना छाता यूना को देके वहाँ से चला जाता है। इल्दियांग जब घर जाके पढ़ने बैठता है तो वो फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि यूना के डेट के लिए ना बोलने पर उसे अभी भी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। अब यहाँ हम इसके डैड को देखते हैं जो एक प्रोसिक्यूटर है। वो अपने बेटे को मन लगा के पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनने के लिए इनकरेज करते हैं। वो लोग बहुत अमीर है। इल्दियांग की मॉम भी उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आ जाती है और फिर दोनों पेरेंट्स उसके रूम से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में हाना इल्दियांग से बोलती है कि वो अम्यूजमेंट पार्क वाले जादूगर से मिली है और उसके साथ उसने यूना को भी देखा है। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये सब सुन के इल्दियांग को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम यूना को नापसंद करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बारे में बातें बनाओ। तुम लोग उसका पीछा छोड़ दो। अब यूना वहाँ आती है पर इल्दियांग उसे इग्नोर करके बाहर चला जाता है। हाना उसे बोलती है कि अम्यूजमेंट पार्क वाला जादूगर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। स्कूल के बाद यूना जादूगर से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। इसके जवाब में जादूगर बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सब बातें इल्दियांग छुपके सुन रहा था। ये सुन के उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूना बोलती है कि मेरे जिंदगी में पहले से ही कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसमें और प्रॉब्लम्स नहीं जोड़ना चाहती। जादूगर उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उस इंसान तक तुम्हारे मैसेजेस पहुंचा सकता हूं जिसके सामने तुम अपनी हर प्रॉब्लम बताना चाहती हो। यूना को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन जादूगर उन मैसेजेस की बात कर रहा था जिन्हें वो अपनी मॉम को सेंड करती है, पर उसकी मॉम उन्हें कभी नहीं देखती। जादूगर के हाथ में अचानक से उसका फोन आ जाता है। अपना फोन लेने के बाद जब वो देखती है तो उसके सारे मैसेजेस सीन हो चुके थे, यानी उसकी मॉम ने सारे मैसेजेस पढ़ लिए होते हैं। यूना चौंक जाती है पर रोते हुए जादूगर को बोलती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मेरी मॉम कई साल पहले मर गई है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। घर जाने के बाद वो अपने फैमिली के बारे में सोचने लगती है और यहाँ हमें फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है। जब यूना छोटी थी तब एक दिन उसकी मॉम उसे घर पे अकेले छोड़ के भाग गई। फिर उसकी मॉम कभी नहीं लौटी। वो सारे मैसेजेस वो बस ऐसे ही करती थी क्योंकि ऐसा करने से उसे अच्छा फील होता था। यूना के लिए ये बोलना आसान था कि उसकी मॉम मर चुकी है, सिवाय इसके कि उसकी अपनी ही माँ उसे छोड़ के चली गई। अगली सुबह स्कूल में हाना इल्दियांग को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जादूगर ये बोल रहा है कि वो यूना का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके ये बोलता है, साउथ कोरियन लॉ के मुताबिक ये एक क्राइम है। अगर किसी का छुप के वीडियो बनाया जाए या फोटो लिया जाए, ऐसा करने पर तुम्हें जेल हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस मामले से और यूना से दूर रहो। और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। इल्दियांग यूना से क्लास के बाहर मिलता है। यहाँ वो उससे एक डील करता है। वो बोलता है, अगर तुम मिड टर्म एग्जाम में जानबूझ के फेल हो गई ताकि मैं टॉप कर सकूं तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे टॉप स्कोर करने की। ये सुन के यूना बिल्कुल दंग रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम एक दिन बाद लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे वो मिस ना हो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले पार्ट की लिंक मिल जाएगी।